जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम मल्टीपल विजिट्स जो हैं वो लगाना सीखेंगे कि हम एक ही स्क्रीन के अंदर मल्टीपल विजिट्स किस तरह से लगा सकते हैं। अभी तक जितनी भी हमने प्रैक्टिस की है उस सब के अंदर हमने आइकन्स लगाने भी सीख लिए हैं। लाइक आप मैंने एक ही टेक्स्ट बॉक्स लगाना बताया आपको, एक टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं, बटन्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिंगल सिंगल विजिट आपको करके बताया था, ठीक है। ये लास्ट वाला में हमारा काम है। इसके अंदर मैंने क्या किया था, आपको एसर से इमेज गेट करना बताया था कि हम एसर से इमेज किस तरह से गेट करते हैं और उसकी आउटपुट कुछ इस तरह से थी, ठीक है। आज के का हमारा टॉपिक ये है कि हम क्या करना चाहते हैं कि एक ही स्क्रीन यूज करते हुए, जिस तरह से हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन होती हैं, ऑफ कोर्स उसके अंदर इमेजेस भी होते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट भी होते हैं, तो हम फ्लटर के अंदर किस तरह से मल्टीपल विजिट्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऊपर वाला काम इसी तरह से, ये काम इसी तरह से रहेगा। वॉइड का हमने मेथड बनाया हुआ, उसके अंदर माय ऐप है, तो इसके अंदर स्टेट लेस विजिट, ये सारा काम उसी तरह से रहेगा। हम जो चेंज करने वाले हैं वो बॉडी के अंदर चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम उसको बता देते थे कि ये सेंटर में है और सेंटर में हम अपना विजिट बता देते थे, ठीक है। इस तरह से काम हो रहा था। लेकिन अब हमें किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि हम प्रॉपर वे में इस स्क्रीन को मैनेज करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिखना है, उसके साथ हमने कोई इमेज लगाना है, नीचे वो टेक्स्ट है, लॉगिन पेज हो सकता है, साइन अप पेज हो सकता है, तो उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। उसके लिए फ्लटर हमें कहता है कि आप कॉलम्स और रोज के अंदर रह के काम करें, ठीक है। तो कॉलम्स एंड रोज का कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम नेस्ट भी कर सकते हैं। फर्दर आगे हम चीज़ें देखेंगे उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अभी हम स्टार्ट किससे करते हैं, कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इतना पार्ट जो है ये सेंटर तक का मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे करती हूँ। अच्छा, मुझे ना ये सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्योंकि इसको अभी मैंने स्टार्ट किया, सजेशंस नहीं मुझे प्रोवाइड कर रहा। अच्छा, मैंने कॉलम्स का यहाँ पे किया और उसके बाद ये सो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे इसके अंदर चिल्ड्रन बनाती हूँ, चिल्ड्रन, ठीक है। और चिल्ड्रन के अंदर मैं यहाँ पे विजिट्स, क्योंकि मुझे मल्टीपल विजिट चाहिए, इस तरह से मेरे पास फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके अंदर मुझे वर्किंग करनी है। इसके अंदर मैं लिखती हूँ विल फर्स्ट, मैंने एक टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, इस तरह से। और मुझे बेसिकली यहाँ पे यहाँ पे भी, ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ कहीं पे कोई इश्यू तो नहीं है। WIDGET, आई थिंक सो, ये ठीक है। और यहाँ पे ये क्या रहा है, the list type cannot be changed with an explicit generic type, so what I, ये यहाँ पे, ओह सॉरी, ठीक है। अब इसको बाकी को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखती हूँ। अच्छा, ये नेमिंग कन्वेंशन का इशू आ जाता है। दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे इस टेक्स्ट की मैं स्टाइलिंग करना चाह रही हूँ, तो मैं यहीं पे उसकी स्टाइलिंग भी कर सकती हूँ। हम साथ साथ स्टाइलिंग भी करते जाते हैं ताकि फिर हमें बाद में उसकी स्टाइलिंग न करनी पड़े। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के अंदर अब मुझे यहाँ पे साथ साथ मैं मैनेज कर लेती हूँ ताकि बाद में मुझे इश्यूज ना आए। लाइक जिस तरह से अभी आ गया था हमारे पास,
अब मेरे पास मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ देना चाह रही हूँ, मैं फ़ॉन्ट स्टाइलिंग करना चाह रही, फैमिली करना चाह रही। अभी मैं जस्ट साइज़ दे देती हूँ ताकि मेरे पास जो भी टेक्स्ट शो हो वो मेरे पास ज़रा थोड़ा-सा बोल्ड शो हो रहा हो। तो आपको पता है कि इसकी टाइप जो है वो यहाँ पे वो डबल वैल्यू लेता है। ठीक है, अभी मैंने एक विजिट यहाँ पे एक कॉलम उसका बॉडी को बताया कि मेरे पास एक कॉलम है, कॉलम के अंदर मैंने चिल्ड्रन बता दिया। अब इस कॉलम के अंदर फर्दर मैं जितनी भी चीज़ें ऐड करना चाहूँगी वो फर्दर कॉलम बाय कॉलम, क्योंकि जैसे ये है, ये अब कॉलम, अब मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस करती हूँ, देन इसकी आउटपुट चेक करते हैं। अब ये देखें, ठीक है, अब वो कॉलम वाइज किस तरह से लेगा, ये कॉलम है उसका, ये कॉलम है, ये रोज लेता है, ठीक है। अभी कॉलम के अंदर हम काम कर रहे हैं तो वो इसी तरह से वर्टिकली हमें शो करता जाएगा। अब मैं जो दूसरा विजिट यहाँ पे ऐड करूंगी वो उसके नीचे शो कर देगा। इसी तरह सेम वैल्यूज जो है जिस तरह से मैं ऐड करती जाऊंगी उसी तरह से ऐड करवाता जाएगा, लेकिन उसके बिलो बिलो, क्योंकि हम कॉलम्स यूज कर रहे हैं। ये टेक्स्ट था। टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पे कोई बटन यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट का मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई बटन यूज कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे रेस्ट बटन यूज करती हूँ, ठीक है। अच्छा, रेस बटन क्योंकि हमारे पास डेप्रिकेट हो चुका हुआ है, इसके अगेंस्ट में वो हमें बता भी रहा है कि यहाँ पे मटेरियल बटन आ चुका हुआ है, तो आप यहाँ पे मटेरियल बटन लगा लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। मटेरियल बटन, ठीक है, इसका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, अगर किसी को नहीं पता तो वो दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने मटेरियल बटन ऐड किया। मटेरियल बटन के बाद देखिए मैं साथ साथ उसकी क्लोजिंग वगैरह वो करती जा रही हूँ ताकि बाद में इशू ना हो। ऑन प्रेस्ड अगर तो मेरे पास कोई फंक्शन है तो मैं यहाँ पे उसको बता दूंगी, अदरवाइज इसको एम्प्टी को हम इस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर मैं अगर चाइल्ड बनाना चाह रही हूँ उसको, ज़ाहिर है ऑफ कोर्स इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट को मैं यहाँ पे बता देती हूँ फॉर द मटेरियल बटन, या मटेरियल बटन जस्ट लिख देते तो ज़्यादा बेहतर रहता है, या लॉगिन बटन कुछ भी लिख देते। सो नो इशू। जस्ट अ मिनट। चले, अब मैं इसको चेंज नहीं कर रही, अभी अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेती हूँ, और स्टाइल के अंदर मैं उसको बता देती हूँ टेक्सटाइल। अगर आपने करना है तो आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं। ये आपके लेआउट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेआउट किस तरह से है। मैं इसका, क्योंकि उसका ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको 18.0 दे देती हूँ ताकि इसका इतना ज़्यादा टेक्स्ट शो ना हो। अच्छा, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें, इसने कहा इट्स मटेरियल बटन, क्योंकि ये मटेरियल बटन, ये बटन की ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है, इसकी अदर प्रॉपर्टीज हमें यूज़ करना पड़ेंगी, देन ये हमें शो करेगा। इसका इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं फर्दर, इसकी मैं साइजिंग थोड़ी सी कम कर देती हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो मैंने अभी पहले कहा था कि कॉलम्स को शो कर रहा है, और कॉलम इसी तरह वर्टिकली 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 मैनेज होते जाएंगे, और कॉलम्स जो हैं मल्टीपल लिस्ट ऑफ विजिट्स जो हैं वो होल्ड करते हैं, और उसके अंदर हम मेन जो है एक्सिस जो है वो टॉप टू बॉटम होता है, मतलब टॉप टू बॉटम आप इसके अंदर मैनेज कर रहे होते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी, कॉलम की प्रॉपर्टी यहाँ पे आप ये भी है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिएगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट। अब ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब ये देखिएगा, मैं उसको सेंटर करती हूँ, सेंटर करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करती हूँ, और ये देखें,
लेकिन ये मिड वाले सेंटर में नहीं आया, इसने ये जो उसको कॉलम बनाया हुआ है उसी कॉलम के सेंटर के अंदर उसको ले आया। ठीक है। इस पूरी स्क्रीन के सेंटर में इस तरह से नहीं आएगा, वो ज़ाहिर है हमें रोज और कॉलम्स दोनों को नेस्टेड करके तो देन हमें उसे मैनेज करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे किस तरह से उसको सेंटर कर रहा है। उसके बाद अगर मैं ये कहती हूँ कि नहीं ये वाले सेंटर में मैंने कहा ही नहीं था, मैं कोई और प्रॉपर्टीज यूज करना चाहती हूँ, तो मैं ये देखिए एंड करूंगी तो ये उसको स्क्रीन के एंड पे ले जाएगा। ये देखें। ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करती हूँ। अगेन स्टार्ट पे वो डिफॉल्ट जो सेटिंग जो सबसे पहले आ रही थी, इसी तरह सेंटर, ये सारी चीजें इसी तरह से वर्क कर रही हैं। सो ये इस तरह से वर्क करेंगे कॉलम। अब हम चाहते हैं कि कॉलम्स को हम रोज के साथ मैनेज करें, तो देन अभी हम क्या कर लेते हैं, पहले हम रोज जो है उसको कर लेते हैं। रोज करने के बाद अब मैं सेम इसी तरह मटेरियल बटन इसी को यहाँ पे फिनिश हो रहा है, मैं इसी को कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे इसको कह देती हूँ फर्स्ट, एंड इसे कह देती हूँ सेकंड। ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। ये देखिए। ठीक है। अब हम एज एन रो काम करते हैं। कॉलम आपने देख लिया, कॉलम्स किस तरह से विजिट्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे उसके आगे टेक्स्ट लिखना है या कोई इमेज लगाना है, वो किस तरह से हम उसको हैंडल करेंगे। तो अभी ये कॉलम वाला हो गया, फिर हम करते हैं रो, और रो के बाद हम दोनों को मर्ज करके देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है। अभी मैं बाकी सारे को क्या करती हूँ, इतना मैं, ये कॉलम है, ये मेरे पास टेक्स्ट है, और हम्म, ये भी, ये विजिट और ये विजिट। अच्छा, इसको रिमूव करते हुए जरा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप जो काम वाली चीजें हैं वो भी रिमूव कर दें। ठीक है। अगेन मैं चिल्ड्रन विजिट के ऊपर आ गई हूँ। तो यहाँ पे चिल्ड्रन विजिट के बाद मैं अगेन से बल्कि इस कॉलम को मैं करती हूँ ड्रॉ। ठीक है। रो हो गया। अब ये किस तरह से वर्क करेगा, अब ये जल्दी से हम अब मैंने क्योंकि वो वाला कॉपी कर लिया था, तो उस कॉपी वाले को मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। ये मेरे पास एक मटेरियल बटन आ गया। उसके बाद मैं सेम एक और इसी तरह से मटेरियल बटन, और ये नेमिंग कन्वेंशन जो है ये अगेन से चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट एंड। ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस करती हूँ मैं। अब ये देखिएगा ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है। ये हमारे पास इसको फर्दर शो करना शुरू हो गया है एज एन हॉरिजेंटल। ठीक है। एज एन रो काम कर रहा है। अब पहले वाला कॉलम्स इस तरह वर्टिकली वर्क कर रहा था, और अब हमारे पास ये हॉरिजेंटली वर्क करना शुरू हो गया। इसमें जितने भी फर्दर मैं चीजें ऐड करती जाऊँ, ये इसी तरह से ही वर्किंग में आ जाएगा। अब मसला ये है कि हम चाहते हैं कि रोज भी इसी तरह से काम कर रही हूँ। हम कुछ विजेट्स वर्टिकली लेना चाह रहे हैं, कुछ हॉरिजेंटल लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम पैडिंग भी दे सकते हैं। हम पूरे वाले को सेंटर कर दें, बॉडी को सेंटर कर दें, सेंटर के बाद चाइल्ड जो है वो एज एन कॉलम हम उसको ऐड कर दें। तो कुछ इस तरह से हम करते हैं कि मैं इसको फर्दर ये मटेरियल वाले को, अब देखें इसको मैं कट कर लेती हूँ। क्या ख्याल है, कंट्रोल एक्स, इसको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद अब यहाँ पे मैं पहले बॉडी को क्या करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉडी को मैंने बता दिया रो, तो वो रो ही वर्क करेगा। अगर मैंने इसको बता दिया ये कॉलम है, तो वो कॉलम की तरह ही वर्क करेगा। तो हमें कुछ इस तरह से करना है कि ये दोनों चीजें मैनेज हो जाएं। तो मैं यहाँ पे बॉडी को करती हूँ। ठीक है। फिलहाल के लिए बॉडी को क्या कर देते हैं सेंटर, क्योंकि अब ये वाले विजिट उसमें नहीं है। सो मैं अभी क्या कर देती हूँ यहाँ पे, ये क्योंकि चाहिए तो है, मैं यहाँ पे एक चाइल्ड बना लेती हूँ, और चाइल्ड को कह देती हूँ हम्म, ठीक है,
कॉलम, और ये वाला जो है मैं यहाँ पे इसके बाद ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वाली चीज़ दोबारा आ गई, चिल्ड्रन क्या कर दिया है कॉलम, और यहाँ पे बॉडी क्या कर दी है मैंने सेंटर। अब बाकी चीज़ें उसी तरह से, अगर मैंने पैडिंग देनी है तो यहाँ पे मैं पैडिंग एज एन पैडिंग दे सकती हूँ। अब देखें ये मुझे क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि रैप द विजेट। अच्छा, जितने भी विजेट्स अभी मैंने यहाँ पे कॉपी किए थे मैं दोबारा से पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, एक कॉलम है, कॉलम के अंदर फर्दर मटेरियल बटन है, मटेरियल बटन, दो मटेरियल बटन मेरे पास शो कर रहा है वो। और उसके बाद यहाँ पे ये मुझे क्या कह रहा है कि अगर आपने रैप विद विजिट करना है, सेंटर करना है कंटेनर पैडिंग, मैं यहाँ पे पैडिंग वाला भी ऐड कर देती हूँ। और पैडिंग का क्या मतलब होता है कि चारों साइडों से उसको पैडिंग एज एन दे दे। तो कंट्रोल एस प्रेस करती हूँ मैं, करने के बाद यहाँ पे जाती हूँ तो ये देखें उसको एज एन उसको सेंटर में ले आया। ठीक है, पहले ये सेंटर में नहीं आ रहा था, पहले ये यहीं पे आ रहा था क्योंकि कॉलम था तो वो इसी तरह से उसको वर्क कर रहा था। तो इसको मैंने पैडिंग दी है, पैडिंग फिर, अच्छा मैं ये पैडिंग वाले अगर इसको ना देती तो ये एक दूसरे में वो खिचड़ी सी पक जानी थी। ठीक है, तो ये पैडिंग देना